हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 9th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 6। पाठ का नाम है संख्याओं में भी है खेल। प्रश्नावली 6.2। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 5 और 10 की गुणज है? यह संख्या दिया हुआ है 316, 9560, 205, 311, 800, 7936। तो यहाँ हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले हल। 0 और 5 देखेंगे कौन कौन सी संख्या में 0 और 5 है। इकाई में ये 0 है, 5 है, 0 है। तो यदि इकाई में 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। यहाँ लिखेंगे 5 की गुणज वे संख्याएं जिनकी इकाई में 0 या 5 हो। वे संख्याएं जिनकी इकाई में 0 या 5 हो, 5 की गुणज है। यदि किसी संख्या के इकाई में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से 5 की गुना में आएगी। 5 की गुणज है लिखेंगे। तो 5 की गुणज कौन कौन सी संख्या देखेंगे? 9560 इकाई में 0 है। 205 इकाई में 5 है। यहाँ पर इकाई दही सैकड़ा, इकाई को देखना है। इकाई में 0 या 5 होना चाहिए तो 5 की गुणज होगी। और है एक संख्या 800। अब हम लिखेंगे 10 की गुणज। वे संख्याएं जिनकी इकाई में 0 हो। दस की गुणज है। प्रश्न में हम देखेंगे किसकी इकाई में 0 है तो वह 10 से विभाजित होगी। ये देखिए 9560 इकाई में 0 है और 800, दो संख्या ऐसे जिनकी इकाई में 0 है। तो यहाँ लिख देंगे 10 की गुणज में आने वाली संख्या 9560 और एक है 800। तो यहाँ पर हम देखें 5 और 10 के गुणज में कौन कौन सी संख्या आती है। 5 के गुणज में वही संख्या आएंगी जिनकी इकाई में 0 या 5 हो। 10 की गुणज में वे संख्या आएंगी जिनकी इकाई में 0 हो। चलिए एक प्रश्न और यहाँ आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, संख्या 35p 3, 5 और p 5 का एक गुणज है। गुणज का मतलब है 5 की गुना में आने वाली संख्या। 5 का गुणज मतलब 5 की संख्या में आने वाली संख्या है क्या? तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान बताइए। तो यहाँ हम देखेंगे 35p में हल। 35p इकाई में क्या आएगी? तब 5 की गुणज होगी। हम लोग जानते हैं वही संख्या 5 की गुणज होती है जिनकी इकाई में 0 या 5 हो। यहाँ लिख देंगे
वही संख्या 5 की गुणज होती है, वही संख्या 5 की गुणज होती है जिनके इकाई में 0 या 5 हो, जिनके इकाई में 0 या 5 हो, जिनकी इकाई में 0 या 5 हो, तो वही संख्या 5 से विभाजित होगी। यहाँ पर दिया गया है 35p, तो इकाई में 0 या 5 होना चाहिए, तभी संख्या 5 की एक गुणज होगी या 5 से विभाजित होगी। तो 35p में p का जो मान आएगा 0 और 5 आएगा, तभी संख्या 5 की गुणज होगी। चलिए आगे सवाल और पढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, 6a 3b 9 से विभाजित है, तो a तथा b का मान ज्ञात करो। यहाँ पर जो बीच में 6 के बाद a और 3 के बाद b दिया है, उसका मान ज्ञात करना है यदि ये संख्या 9 से विभाजित है तो इसको लिखेंगे हम हल। यहाँ लिख दिए हल। यहाँ हम देखते हैं 6 और 3 दो संख्या दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 3 बराबर 9। ये जो 6 धन 3 बराबर 9 आया, जो कि संख्या 9 है, वो 9 से विभाजित है। जो संख्या आया 9 से विभाजित है, तो जो a और b जो अंक दिया है, इनका योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए। इनका योग 9 आना चाहिए। a धन b बराबर ये 9 होना आवश्यक है। जो a और b का मान है, ये दोनों का योग भी 9 आएगा, तभी जो संख्या है 6a 3b 9 से विभाजित होगा। तो a और b का भी योग 9 आना चाहिए। तो a और b का क्या होगा, तो क्या क्या संभावनाएं हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं। तो a का मान यदि 0 आता है, तो b का मान 9 होना चाहिए, तभी तो a और b को जोड़ें कितना मिलेगा। a का मान 1 रखते हैं, तो b का मान 8 होना चाहिए। a का मान 2 होगा, तो b का मान 7 होना चाहिए। a का मान 3 होगा, तो b का मान 6 होना चाहिए, तभी तो 6 धन 3 9 होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ाते जाएंगे संख्या को। a का मान 4 होगा, तो b का मान 5। a का मान 5 होगा, तो b का मान 4। a का मान 6 होगा, तो b का मान 3। a का मान 7 होगा, तो b का मान 2। a का मान 8 होगा, तो b का मान 1। a का मान 0 होगा, तो b का मान 9। तभी संख्या जो है 9 से विभाजित होगा। या ऐसा हो सकता है। इसके इतने सारे उत्तर हैं। a b का योग 9 होना चाहिए, इतने सारे इसके उत्तर हैं। चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित संख्याओं में 7 से विभाजित की जांच कीजिए। ये जो संख्या दिया हुआ है, 4 संख्या दिया है, 672, 905, 2205, 9751। ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं, इनकी जांच करेंगे। तो चलिए बनाते हैं एक पहला सवाल को। यहाँ ले लिया मैंने 672। अब इसके जो इकाई के अंक हैं उनको अलग करना है। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, इकाई दही सैकड़ा, इकाई के अंक को अलग करेंगे, अलग कर दिए। इकाई के अंक को अलग करना है, इसको इकाई के अंक को 2 से गुना करना है।
ये 2 और इनको 2 से गुना करेंगे। अब हम ये जो 672 में से जो इकाई के अंक को छोड़ देना है और जो बाकी जो संख्या है उसको यहाँ लिखेंगे 67 लिख लिए। अब ये जो संख्या इकाई को अलग किए तो उसको 2 से गुना किए, जो इसका जो उत्तर आएगा 2 दूनी 4 को यहाँ लिखेंगे, इनको घटा देंगे। अब देखते हैं घटा के, 7 में 4 काटे, 7 में 4 घटाए 3 और 6 को उतार दिए। अब ये संख्या को देखते हैं, 63 जो है 7 से भाग जाता है, 7 के पहाड़ा में आ जाता है ये। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 63। तो ये जो 63 जो संख्या आया 7 से विभाजित है। जो 63 हमारा उत्तर आया वो 7 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या दिया है 672 वह भी 7 से विभाजित होगा, वह भी 7 से विभाजित होगा। बहुत आसान तरीका है। इकाई के अंक को अलग करना है 2 को, ये इकाई के अंक 2 को अलग कर दिए, 2 को, और इकाई के अंक जो अलग है उनको फिर 2 से गुना करना है। तो उसको उत्तर यहाँ लिखना है, इकाई को छोड़कर बाकी संख्या को नीचे लिखना है। नीचे लिखे संख्या में से ये जो इकाई का योग का डबल के उसको घटा देना है। जो उत्तर आएगा यदि वो 7 से भाग जाता है तो लिखेंगे जो दिया गया संख्या भी 7 से विभाजित होगा। तो चलिए अब एक बड़ा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें बड़ा प्रश्न आ गया 2205। दूसरा प्रश्न लेते हैं इसी में 2205। इसमें इकाई के अंक को अलग करेंगे 5, और जो इकाई के अंक को अलग किए उनको 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10। इकाई के छोड़ना है और बाकी संख्या को नीचे लिखना है। चलिए नीचे लिखते हैं 220। अब 5 दूनी 10, 5 को 2 से गुना के 10 है। अब घटा देंगे, इकाई को छोड़कर जो संख्या नीचे लिखो उसको, 0 में 0, 2 में 1 काटे 1, और ये 210 आया। क्योंकि ये संख्या बड़ी है इसको 2 अंक तक लाना है, फिर इसके इकाई को अलग करेंगे। इकाई का इसको अलग कर दिए 0, ये इकाई को 2 से गुना किए, इस इकाई को छोड़कर बाकी संख्या को नीचे लिखेंगे। अब 0 को 2 से गुना किए तो आएगा 0 आएगा उत्तर। 21 में 0 घटाएंगे 21। अब देखते हैं 21 7 से विभाजित होता है, यहाँ लिखेंगे 21 7 से विभाजित है। तो क्या होगा, तो जो 2205 भी 7 से विभाजित होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं 6वां प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में 11 से विभाज्यता की जांच करो। 913, 987, 3729, 198। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं पहला संख्या 913। ये 913 में हमारा जो सूत्र है वो सूत्र मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर कि 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए क्या लगेगा। हमको निकालना पड़ेगा अंतर। काहे का अंतर? विषम संख्याओं के अंकों का योग। विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान के
अंकों का योग। जो 913 में सम स्थान और विषम स्थान में है उनके अंक को छांटेंगे। तो 913 में देखिए कौन कौन संख्या है, 9, 1, 3। हम बाईं ओर से लेंगे, इकाई की ओर से इनको अंक देंगे। ये है, इधर से अंक देंगे। ये है 1 नंबर में, ये है 2 नंबर में और ये है 3 नंबर में। 913 की जांच करना है विभाज्यता से कि ये 11 से विभाज्य है नहीं। तो हम इकाई की ओर से हम देंगे इसको विषम स्थान, 1, 2, 3 ऐसे अंक क्रम देंगे। 913 में संख्या को क्रम देना है, 1, 2, 3। अब इसमें विषम कौन है, 1 और 3। तो विषम स्थान में कौन कौन सा अंक है, 3 और 9। विषम स्थान में कौन सा अंक है, 1 और 3 नंबर में जो है 3 और 9। तो यहाँ हम लिखेंगे अंतर बराबर विषम स्थान के अंकों का योग। तो 9 धन 3 माइनस सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान में 2, दूसरे स्थान में जो है वो सम है, सम स्थान है तो ये 1। सम स्थान के अंकों का योग 1 आएगा क्योंकि सम स्थान में एक ही संख्या है। अब इन दो को जोड़ना है, 9, 3, 12 ऋण 1। अंतर को देखना है, अंतर आगे 11। तो क्या 11 11 से भाग जाएगा, हाँ। तो लिखेंगे 913 11 से विभाज्य है। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, 3729। तो थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते हैं। दूसरा संख्या ले लिए यहाँ पर 3729। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ लिख देते हैं 3, 7, 2, 9। सबसे पहले हम यहाँ सूत्र लिखेंगे, अंतर सम स्थान के अंकों का योग ऋण विषम स्थान के अंकों का योग ऋण सम स्थान के अंकों का योग। यहाँ लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, लिखेंगे विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग। तो देखेंगे प्रश्न में विषम देंगे, सम देंगे, इसको यहाँ क्रम देंगे, इकाई को संग देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे विषम स्थान 1 और 3 है तो 9 और 7। तो 9 और 7 को जोड़ दिए माइनस सम स्थान में 2 और 4 मतलब 2 और 3 है तो यहाँ जोड़ देंगे 2 और 3 मतलब 3 और 2, इसको जोड़ दिए। सम स्थान के अंकों को अलग से जोड़ना है, विषम स्थान पे जो नंबर है उसको अलग से जोड़ना है। 9, 7, 16, 3 और 2, 5, 16 ऋण 5 तो 11। तो लिखेंगे 3729 11 से विभाज्य